जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इसमें आज भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फिजिक्स के जो हैं पिछले जो आए हैं पेपर में पिछले साल वो हम लाए हैं, और ये नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी और बीएसएफ के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो जो प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोह किसका मात्रक है? मोह जो होता है वो चालकता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 किलोग्राम की एक गोली 100 किलोग्राम की एक बंदूक से छोड़ी जाती है, तो गोली की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक की चाल क्या होगी? इसके लिए आपको फार्मूला जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का जो फार्मूला है वो लगाना पड़ेगा आपको। वो होता है m1v1 इक्वल टू m2v2। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें m1 की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 0.2 किलोग्राम, और v1 की जो वैल्यू दी गई वो आपको 80 मीटर पर सेकंड दी गई है, और m2 की जो वैल्यू दी गई वो आपको 100 किलोग्राम दी गई है, और v2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें जब आप मान रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 ग्राम जल का ताप 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। इसमें आपको जो फार्मूला लगाना होगा वो विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला लगाना होगा। वो होता है Q इक्वल टू MC इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा, तो 80 में से जब आप 30 माइनस करेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू 80 माइनस 30, 80 में से 30 माइनस करेंगे तो डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 50। और गुप्त ये सी जो है वो जल की गुप्त ऊष्मा है जिसका मान 1 होता है। अब m जो है, m दिया गया है 1 ग्राम, तो m की वैल्यू और c की वैल्यू और डेल्टा t की जब वैल्यू आप रखेंगे तो जब राइट आंसर आएगा इसका वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 कैलोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई में धारा की आवृत्ति है। इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला होता है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 200, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 200, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n। n जो है वो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, तो इक्वल टू 200 पाई, इधर पाई होगा 200 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 100 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 100। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आवृत्ति जो आएगी उसकी 100 हटा जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रेडियो स्टेशन में प्रसारित तरंग की आवृत्ति 5 × 10⁶ हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा C इक्वल टू एन लैम्डा। एन जो है वो तरंग की आवृत्ति है, और लैम्डा जो है वो तरंग का तरंग दैर्ध्य है, और सी जो है वो प्रकाश की चाल है। सी का जो आप मान होता है वो आपका होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो और एन की वैल्यू आवृत्ति आपको दी जा रही है 5 × 10⁶ हर्ट्ज। तो इसमें से जब आप लैम्डा की जो वैल्यू निकलेगी आपकी वो आएगी आपकी C अपॉन एन आएगी। तो जब आप C अपॉन एन इसमें C की जो वैल्यू रखेंगे, अभी C की जो वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अपॉन में n की जो वैल्यू दी गई है 5 × 10⁶ हर्ट्ज। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा जो आएगा 60 मीटर। 60 मीटर इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठोस बेलन की अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान होता है। ठोस बेलन का जो अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है वो इसका mr²/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश की तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबक को संतुलन अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य होता है।
इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि चुंबक को जब उसकी साम्य अवस्था से या किसी भी अवस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो इसके लिए जो कार्य किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इसमें कहा जा रहा है कि संतुलन अवस्था है। संतुलन अवस्था से मतलब कि थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो आपको 0 होगी और थीटा 2 की जो वैल्यू दी जा रही है आपको वो थीटा दी जा रही है। थीटा 2 की वैल्यू आपको थीटा दी जा रही है थीटा कोण पर घुमाने के लिए। तो जब अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा 1 की जो वैल्यू कॉस थीटा 1 में कॉस थीटा 0 रखेंगे, एम बी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और आएगा आपका आंसर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक चालक में प्रवाहित धारा 0.1% का परिवर्तन होता है तब शक्ति में परिवर्तन होगा। जब किसी चालक में प्रवाहित धारा को जब 0.1% परिवर्तित करते हैं तो उसका जो शक्ति में जो परिवर्तन होगा वो आपका उसका 10% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक फैराडे बराबर होता है। एक फैराडे जो होता है फैराडे वो होता है विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह जो होता है ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व रक्त की जल सामग्री के नियंत्रण में शामिल है। निम्न में से कौन सा तत्व रक्त की जल सामग्री के नियंत्रण में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है पोटेशियम जो होता है वो रक्त की जल सामग्री के नियंत्रण में शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति जो होती है उसमें जो कुल ऊर्जा होती है वो हर जगह आपकी समान ही रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सरल आवर्त गति जब कोई कण करता है तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मगर जब उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो उसकी स्थिर ही रहती है, हर जगह उसकी समान ही रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो इसका होता है फेलिस कोटस होगा, यहाँ पे फेलिस कोटस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा, ये तो पिछला क्वेश्चन ही आ गया, या उसका ऑप्शन नंबर डी होगा और हर जगह समान रहती है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक संगीत नोट की गुणवत्ता निर्भर करती है। एक संगीत नोट की जो गुणवत्ता होती है वो उसमें उपस्थित हार्मोनिक संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बार चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण PM जो M जो है वो सफिक्स में होगा, PM है, इसकी लंबाई के समांतर काटकर दो भागों में विभाजित किया जाता है तो किसी टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब किसी चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाता है, बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो उसका जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो उसका आधा रह जाता है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू L, ये होता है फॉर्मूला इसका चुंबकीय आघूर्ण का ये फॉर्मूला होता है। जब इसको m जो है वो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता है, मतलब कि ध्रुव की कितनी प्रबलता है। जब आप इसको चुंबक को लंबाई की उसके अनुदिश काट देंगे तो ध्रुव प्रबलता जो होगी वो आधी रह जाएगी, इधर भी आधी रह जाएगी और इधर भी आधी रह जाएगी, दोनों आधी आधी रह जाएगी। तो एक जो चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता आएगी वो आधी हो जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा m/2 और लंबाई तो समान ही रहेगी तो इसका L ही मान रहेगा। तो आप देखेंगे कि इसको जो कंपैरिजन करेंगे पहले और दूसरे में, इसमें और इसमें जब कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले के सापेक्ष दूसरा वाला जो है वो आधा है, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण जो होगा उसका आधा रह जाएगा, इसलिए और इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के जोड़े में समान आयामी सूत्र नहीं है। किस मात्रा के जोड़ में समान आयामी सूत्र नहीं है, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपका ऊर्जा घनत्व और जड़त्व आघूर्ण का आयामी सूत्र जो है वो समान नहीं होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या थी वो सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माना कि बल F तथा विस्थापन S है, इसके बीच का कोण थीटा है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन W कार्य के लिए सत्य है? आप लोगों को पता होगा कि बल और किया गया कार्य जो होगा उसका फॉर्मूला होता है W=F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो जब आप इसको सॉल्व, डॉट जो होगा वो आप जब हटाएंगे तो इसका आंसर आएगा W=F S cos थीटा। ये इसका डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्नौली की प्रमेय किस प्रकार के द्रव में प्रभावी रूप से लागू होती है? इसमें ऑप्शन दिया गया है संपीड़न, एंट्रिस्टोपिक या विस्कोस। ये जो आपकी जो बर्नौली की प्रमेय जो होती है वो आदर्श द्रव के लिए लागू होती है, आदर्श द्रव के लिए लागू होती है, जो कि कुछ मतलब कि मान्यताओं के लिए कि जिसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें से इसका डी ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं? फोटोग्राफी में जो मुख्यतः रंग होते हैं वो आपके लाल, नीला और हरा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के दिन का, फ्यूज तार बनाई जाती है, फ्यूज तार जो आपकी बनाई जाती है, फ्यूज तार वो टिन और लेड से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।